अनुभव की जीवित पुस्तक है बुजुर्ग महिलाएं। दोस्तों, अनुभव की जीवित पुस्तक है बुजुर्ग महिलाएं। जब भी बुजुर्गों की बात होती है तो अधिकतर चर्चा पुरुषों के अनुभव, संघर्ष और योगदान की ही होती है, पर केंद्रित रहती है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि हमारे घरों की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं भी अनुभव की जीवित पुस्तक है, जिनमें जीवन की अनगिनत कहानियां, परंपराओं की गहराई, व्यवहार ज्ञान छिपा हुआ है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर उस अनमोल खजाने को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे घर की बड़ी महिलाएं अपने भीतर समेटे होती हैं। वह न केवल परिवार की रीढ़ रही है, बल्कि समय के साथ उन्होंने समाज, रिश्तों और जीवन के प्रति जो समझ विकसित की है, वह नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकती है। हमारे समाज में दादी नानी का विशेष स्थान रहा है। उनके पास कहानियों का भंडार होता है, जिनमें न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि जीवन मूल्य भी समाहित होते हैं। उनकी कहानियाँ हमें नैतिकता, सहिष्णुता, त्याग और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। परंतु अफसोस की बात यह है कि अब हम इन बातों को पुराना जमाना कहकर टाल देते हैं। बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां देखी होती है। आर्थिक तंगी, सामाजिक बदलाव, पारिवारिक चुनौतियां, और इन सब से पार पाकर उन्होंने धैर्य और समझ विकसित की है। वह किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी जा सकती। उनके अनुभव हमें जीवन को कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाना सिखा सकते हैं। हैं? एक रुपए की खाती है बेटा। तेरे पैसे कहाँ हैं? तेरे पैसे कहाँ हैं? तेरे पैसे कहाँ हैं? चल, तेरे पैसे नहीं है तो क्या? हाँ, ये कितनी? 3 मटर। वो लैट्री। कॉलेज में नहीं सीखा जा सकता। उनके अनुभव हमें जीवन को कठिन परिस्थितियों में संतुलन बनाना सिखा सकते हैं। आज की पीढ़ी तेजी से डिजिटल और व्यावसायिक दुनिया की ओर बढ़ रही है, लेकिन साथ ही वह मानसिक तनाव, अकेलेपन, असंतुलन से भी जूझ रही है। ऐसे में यदि हमें अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं से संवाद करें, उनके अनुभवों को सुने, तो शायद हम एक संतुलित जीवन की दिशा में बढ़ सके। वे हमें सिखा सकती हैं कि सीमित संसाधनों में भी कैसे रहा जा सकता है, परिवार को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है, और विपरीत समय में कैसे धैर्य रखा जा सकता है। उनसे इस समझ का हम लाभ कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं कि हमारे घरों में बुजुर्ग महिलाएं बहुत कुशलता पूर्वक आस पड़ोस के बच्चों को अपनी योग्यता अनुसार
तरह तरह के कौशल सिखा सकती हैं। इस उम्र में आकर सभी महिलाओं का पाक कला में निपुण होना तो स्वाभाविक ही है, पर इसके अतिरिक्त अन्य कई कौशल सिखाने की क्षमता भी अनेकों में मिल जाएगी। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी में पढ़ाने की क्षमता है तो वह यह कार्य अविलंब शुरू कर सकती हैं। इस बढ़ी हुई उम्र में भी हो सकता है बहुत बहुत तो शिक्षा के क्षेत्र में से ही रिटायर हुए हैं हों। अपने घर पर ही ज़रूरतमंद काम वाली के बच्चों को कोचिंग चाहिए तो उन्हें सहयोग कर सकती हैं। इसी तरह अगर पास ही कोई कंसल्टेशन का काम चल रहा है तो उन मजदूरों के बच्चों को भी पढ़ाने का बीड़ा उठाया जा सकता है। हम बहुत दान करते होंगे, पर शिक्षा दान से अच्छा और कोई दान हो सकता है। महिलाओं में सिलाई कढ़ाई का कौशल भरपूर होता है। जब छोटी थी तब तो यह सब सीखना अनिवार्य होता था। बहुतों को तो यह भी याद होगा कि उनके विवाह के समय यह पूछा जाता था कि वह क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकती है। अपने घरों में जो काम वाली बाई आती है उन्हें या उनकी लड़कियों को यह कला सिखाई जा सकती है। उनको अतिरिक्त आय का साधन मिल जाएगा। कितने तो अपने युवावस्था में गाने बजाने में एक्सपर्ट रही होंगी, वो अपनी इस कला को सिखा सकती है। ये तो उदाहरण हमने यहाँ दिए हैं। आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहेंगे कि कुछ ही माह पूर्व नेवर से रिटायर यूट्यूबर चैनल के लिए हमने एक 85 वर्षीय महिला से साक्षात लिया था, जो आज भी अपने घर में हस्तकला पर कुछ न कुछ बनाती रहती है। उनका समय अच्छे से व्यतीत हो जाता है और कुछ अतिरिक्त आय भी हो जाती है। हमारे नेवर से रिटायर के यूट्यूबर चैनल पर इनका वीडियो ज़रूर देखें। ऐसा बड़ी उम्र के कर्मशील व्यक्तित्व औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। अपने कॉलोनी के बच्चों को धार्मिक किताबों का पाठ करा सकते हैं। इससे अपने भी समय अच्छा बीतेगा। और हमें संस्कार भी उनको दे सकेंगे। मेरे कुछ परिचित यह भी कर सकते हैं कि वह बहुत खुश हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। हम उन्हें केवल सेवा लेने का माध्यम न समझें, बल्कि उनका सम्मान करें, उनके विचारों को महत्व दें। उनके पास रसोइयों से लेकर रिश्तों तक की समझ है, जिसका लाभ हमें पूरे जीवन भर मिल सकता है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि हम अपने घर की बड़ी महिलाओं की सिर्फ बुजुर्ग नहीं बल्कि अनुभव की धरोहर माने, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ेंगे जो जड़ों से जुड़ा हुआ होगा और भविष्य की ओर सशक्त कदम बढ़ाएगा। उनकी अपेक्षा नहीं, उनका सहयोग, यही समय की मांग है दोस्तों। अनुभव की जीवित पुस्तक है बुजुर्ग महिलाएं। बहुत अच्छा है दोस्तों। हमारे बुजुर्ग महिला नानी दादी और भैया अड़ोस पड़ोस में चाची ताई होती हैं, जो अपने जीवन के अनुभव से मतलब गरीबी में और कैसे कैसे घरों में पहले तो हर लेडीज़ को काटना बुनना सिलाई कढ़ाई सब कुछ आता था, घर का खाना वाना बनाता। आज के बच्चे तो बस सिर्फ पढ़ने के बाद उनको और कुछ नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई की 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, MA BA पास की डिग्री क्या ले ली, उसके बाद घर में ना तो वो ऐसी शहजादी बन जाती है कि घर का वो कुछ काम नहीं कर सकती, 2 टाइम का खाना नहीं बना सकती। लेकिन ये जो बुजुर्ग महिला है
इन्होंने गरीबी भी देखी है, इन्होंने आर्थिक तंगी भी देखी है, और कैसे कैसे सिलाई कढ़ाई करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के और बहुत सी मतलब हर तरह का काम करके इन्होंने घर में झाड़ू पोछा भी किया, किसी के गाय भैंस भी पाली, हर तरह से करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया। लेकिन आज के युवा पीढ़ी कुछ भी नहीं कर सकते, खाली दो चार किताब पढ़ के और इतने ज्ञानी ध्यानी बन जाते हैं और सबको मूर्ख बना रहे हैं। हकीकत में बड़े हमारे बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, नानी दादी काकी जो हमारी रही है, उनके पास इतना इतना ज्ञान है, इतनी शिक्षा है कि भाई हम उनका अनुभव का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों।